पंजाब में किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। धान की खरीद और उठान जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर किसानों ने कई प्रमुख सड़कों और हाईवे पर धरना दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी प्रदेश भर में किसानों ने हाईवे को जाम करके विरोध जताया है। फगवाड़ा के मुख्य चौक पर किसानों ने सुबह से धरना देना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि किसान शनिवार को यानी आज 4 प्रमुख स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे से सड़कों पर जाम कर दिया गया है। इस तरह किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भी कहा है कि धान की खरीद में हो रही देरी किसानों की परेशानी का मुख्य कारण है। संगरूर के बदरूखा और अन्य जगहों पर नेशनल हाईवे पर दोपहर 1 बजे से ट्रैफिक जाम कर दिया गया है। अमृतसर दिल्ली हाईवे, संगरूर बठिंडा हाईवे, मोगा फिरोजपुर हाईवे और गुरदासपुर के प्रमुख मार्गों पर जाम से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। मैं सरवन सिंह पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सीनियर लीडर बोल रहा हूँ। सर, आज जो रोड ब्लॉक कहाँ रोड ब्लॉक होगी, क्या थोड़ा आज का प्लान थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक आज का कार्यक्रम का सवाल है, जो धान की खरीद ना होने के कारण और डीएपी और पराली का इशू के लेकर, एक तो बडरुखा संगरूर, जो संगरूर बरनाला मेन हाईवे है नेशनल, वहां पर कार्यक्रम होगा। सभी का टाइम 1 बजे होगा, दोपहर 1 बजे हम लोग अनमिथे समय के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको ब्लॉकेट कर देंगे। दूसरा मोगा में है डगरू में मोगा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से जो मेन हाईवे है इधर फगवाड़ा में, जो दिल्ली का मेन हाईवे है, वहां पर हम यहां से जाएंगे, वहां भी 1 बजे होगा। और इसके साथ सठियाली पुल है जो गुरदासपुर और टांडा मेन हाईवे के ऊपर है। ये 4 जगहों के ऊपर आज हमारा कार्यक्रम होगा। इसमें जो मुख्यतः हमारी मांग है, जो आज पंजाब में लगभग 26 अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है, लेकिन जो मिलर्स हैं, जो भी सेलर माल एसोसिएशन है, उनकी केंद्र के साथ जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि 126 के नाम पर जो पंजाब में हाइब्रिड धान लगा है, अगर वो सेलर में जाके उसका चावल निकालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार 67 किलो चाहिए पर क्विंटल, लेकिन उनका कहना है कि ये 62, 63, 64 किलो ही चावल निकलता है। और उनका जो है वो टोटा जो वो बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो 5-4 किलो का घाटा नहीं सहन कर सकते। उन्होंने प्रदीप सैनी जी ने, जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट्स हैं सेलर के, वो जो हमारे केंद्रीय मंत्री जोशी जी के साथ मीटिंग में भी गए थे, उन्होंने हमें बताया भी, हमने कहा है कि 2001 में भी ऐसा क्राइसिस था, तब भी केंद्र ने हमें छूट दी थी। 2004 अथवा 5 में भी इस तरह का क्राइसिस था। तो बोला, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पंजाब में टीम भेजेंगे अपनी, और उनको ने कहा कि आप खुद आइए, सेलर में बैठिए, जिस तरह से धान का सैंपलिंग करिए, जितना चावल निकल रहा हम देने के लिए तैयार हैं। दुख की बात है कि केंद्र की अभी तक कोई टीम पंजाब में आई नहीं है। इसका मतलब क्राइसिस हल होने वाला नहीं। जब तक सेलर मिलर से केंद्र का समझौता नहीं होता, तब तक ये क्राइसिस नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछला स्टॉक, पिछले साल का जो चावल का स्टॉक है वो भी गोदाम्स में पड़ा, इससे पिछले साल का भी, और वो बोलते हैं हम करोड़ों का घाटा नहीं सहन करते। ये उनका कहना है। पंजाब सरकार की यही नलायकी ये है कि 2 साल के उनके पास चावल पड़े रहे, उन्होंने कोई चाराजोई नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात नहीं हुई, ना पंजाब के सीएम लड़ते हुए हमें दिखे, जो स्वयं प्रधानमंत्री पास जाएं, गुहार करे, जो मर्जी बोले उनको कि हमारा मसला हल कीजिए। दूसरा, ना केजरीवाल जी का ट्वीट आया। केजरीवाल हर बात के ऊपर ट्वीट करते हैं। पंजाब की
पंजाब में उनकी इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा मैंडेट पंजाबियों ने दिया, अभी तक ना तो कोई केंद्र के खिलाफ उन्होंने रोष जाहिर किया कि हमारे साथ बात करके मसला निपटाइए, ना मसले का हल अभी तक ढूंढ रहे हैं। दूसरा, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया था कि ये पंजाब सरकार की नालायकी के कारण क्राइसिस हुआ है। बिल्कुल ये संभव है, पंजाब सरकार की नालायकी के कारण ये हो सकता, लेकिन मैं तो बोलूंगा कैप्टन अमरिंदर सिंह साबका सीएम है, उनकी स्वयं प्रधानमंत्री जी से भी अच्छी चिन्ह परिचय है, गृह मंत्री जी को वो जानते हैं, जेपी नड्डा जी को जानते हैं। अगर पंजाबी हैं, पंजाब का उसके मन में दुख दर्द है, 2 साल के बाद निकलें घर से, वो दिल्ली जाएं, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें। बात पंजाब की है, सवाल किसी का नहीं, पंजाब हरियाणा मरने की कगार में, और इसलिए वो बात करके ये क्राइसिस का हल करें। दूसरा, हम पंजाबियों से सहयोग मांग रहे हैं, देशवासियों से सहयोग मांग रहे हैं कि यह पंजाब की इकोनॉमी का सवाल है, पंजाब के अर्थचारे का सवाल है। अगर पंजाब का किसान खत्म हो गया, और ये क्राइसिस कोई एकदम नहीं आया, जो केंद्र की नीति थी, 3 कृषि कानून लाए गए थे कि हम खेती मंडी को निजी हाथों में देंगे, उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि पंजाबी साथ दें। अगर आज किसान मर गया तो बाजारों में कोई खरीदार नहीं आएगा, मजदूर का भी बुरा हाल है, दोनों बड़े तबके खरीदार। तो अभी त्योहारों के दिन है, हम नहीं चाहते थे ये कार्यक्रम करें, लेकिन 26 अक्टूबर आ गया, भाई हम क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जाम लगाने के बाद आज भी चाहेंगे कि केंद्रीय टीम आ जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में सुना जा रहा, वो दिल्ली जा रहे हैं, आशा तो ऐसी करेंगे। किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार धान की जल्द खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित करे। उन्होंने सरकार पर समय समय पर आश्वासन देकर केवल विलंब करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बैठक कर 2 दिनों का समय मांगा था ताकि इस मुद्दे का समाधान हो सके, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी डीसी दफ्तरों का घेराव कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का मंडियों में आने पर काले झंडों से विरोध करने का भी ऐलान किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी फसलें मंडियों में सड़ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर रही। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र ने गोदामों में रखे पुराने धान के भंडारों की समय पर लिफ्टिंग नहीं की, जिससे पंजाब में नया धान संग्रहित करने की जगह नहीं बची है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं तो विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी अपना विरोध जारी रखेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।